हेलो एवरीवन। आप सभी लोग आज तक हमने आपको सभी प्रकार के छोटी बड़ी संख्या निकालने के तरीके बताए, जिसमें हमने भिन्नों को कैसे आरोही अवरोही क्रम में लिखते हैं, दशमलव भिन्नों को कैसे लिखते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि अगर घातों की संख्याएं हों तो उनमें कैसे हम छोटी बड़ी संख्याओं का ज्ञान करते हैं। उसी क्रम में कर्णी संख्याओं में छोटी बड़ी संख्याएं कैसे ज्ञात करते हैं, इस बात को बताने के लिए हम आज बहुत ही अच्छा प्रश्न लेकर आए हैं। √2, क्यूबिक रूट ऑफ 4, फोर्थ रूट ऑफ 6 में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बताइए। सबसे पहले इसमें हमको करनी का ज्ञान होना चाहिए कि वास्तव में जो करनी है हमारी, जैसे यन घात की करनी है, यन घात की करनी अगर हमको लिखनी है तो ये यन घात की करनी है। कोई एक संख्या हमने करनी की लिख ली, अगर इसे हम घात में लिखें तो इसको लिखते हैं a की घात 1/n। इस बात को हमें ध्यान रखना है। करनी अगर 2 की घात, 2 घात की करनी है अगर हमारी, जैसे ये, इसका मतलब घात 1/2। 3 घात की करनी है मीन्स घात 1/3। 4 घात की करनी है मीन्स घात 1/4। मीन्स यन घात की करनी अगर है तो उसको हम उस संख्या के ऊपर 1/n घात बनाएंगे। ये बात अगर आपको क्लियर है तो इसके बाद हम बड़ी आसानी से बड़ी या छोटी संख्या, आरोही अवरोही क्रम में संख्याओं को लिख सकते हैं, जैसा कि पिछले दशमलव भिन्न भिन्न और घात वाली संख्याओं में हमने ज्ञात किया है। आप हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं। तो जैसे कि हमारा √2 है, क्या है √2, ये 2 घात की करनी है, इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 1/2। क्यूबिक रूट ऑफ 4, इसको हम लिख सकते हैं 4 की घात 1/3। फोर्थ रूट ऑफ 6 मीन्स 4 घात की करनी है, इसको हम लिख सकते हैं 6 की पावर 1/4। पहली बात हमारी क्लियर हुई कि हम करनी को किस तरह से घात में लिखते हैं। घातांक करनी में चोली दामन का साथ है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि जैसे भिन्न का लघुत्तम लेते हैं, चाहे इनको हम बड़े छोटा निकाल लें, जब बड़ी छोटी संख्याएं आ जाती हैं तो हम आरोही अवरोही क्रम में बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। इसलिए हमने बड़े छोटी की बात की है, उसी से हम आरोही और अवरोही भी क्लियर कर देंगे। हमारा हम जानते हैं जैसे 1/2 हमारा होता है, 1/3 होता है, 1/4, तो लघुत्तम हमारा जैसे इसका 12 हुआ। हम आपको एकदम अलग मेथड से बता रहे हैं। 2, 3, 4 का लघुत्तम 12 हुआ, तो यहाँ पर 2 के ऊपर हम 6 लिखते हैं, मीन 6/12। 3 के ऊपर हम 4 लिखते हैं, 4 के ऊपर 3, लघुत्तम में ही करते हैं। जोड़ना होता जोड़ देते, घटाना है घटाना, जैसा भी होता कर लेते हैं जोड़ घटाने में। मगर यहाँ पर हमारे जोड़ घटाने की बात नहीं है, इसलिए प्लस माइनस की बात हमने नहीं की है। हमारा पहली संख्या बन गई 6/12। क्या बन गई? दूसरी। इसका मतलब इसको हम लघुत्तम लेकर के सबको 12वीं, कहते 12 घात की करनी में सबको कन्वर्ट करेंगे। तो क्या हम सीखें, अगर करनी दी है तो पहले उसे घात में चेंज करेंगे, और घात में चेंज करके जिस घात की करनी है हमारी, जैसे 2 घात, 3 घात, 4 घात, तो 2, 3, 4 का हम लघुत्तम लेंगे, और उसी घात की जो लघुत्तम आएगा उसी घात की करनी में पूरी संख्याओं को हमें बनाना है, मीन्स घात हमको बराबर करनी है। तो जैसे इसको हम लिखेंगे 2 की घात 6/12, क्या लिखेंगे? तो इसको लिख देंगे 2 की घात 6 की घात 1/12। इसको हम लिख देंगे, चूंकि 4 है तो 4 की घात 1/12। इसको हम लिख देंगे 6 की घात 3 की घात 1/12। तो सब में 1/12 घात हमारी हो गई, सब में 1/12 घात हमारी हो गई। तो लघुत्तम हम सीख चुके हैं कि 6, 4, 3 का 12 होता, हमने समझा दिया है। इसी के आगे हम बता देंगे। अब हम 2 की घात 6 का मतलब हो गया हमारा 64, 64 की घात 1/12। इसका हो गया 4 चौक 16, चौको 64, चौको 256, 256 की घात 1/12। 6, 4, 36, छक्का 216, 216 की घात 1/12। अब सब में घात बराबर हो गई, 1/12, 1/12, 1/12। तो चाहे पूर्ण में घाते हों, चाहे दशमलव भिन्न में घाते हों, चाहे भिन्न में घाते हों, हमने आपको पिछले वीडियो में क्लियर किया है कि अगर घातें बराबर हैं तो संख्या बताती है कौन बड़ा है कौन छोटा है, और अगर संख्या बराबर है तो घातें बताती हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। कहने का मतलब, अगर अंदर की चीज आपकी बराबर नहीं है, बाहर की घात बराबर है, तो अंदर जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जो छोटा है वो छोटी संख्या होगी। अगर आपकी संख्या बराबर है तो फिर घात को हम देखेंगे, जिसकी घात बड़ी होगी वो बड़ी संख्या होगी, जिसकी घात छोटी वो छोटी होगी। हम पहले क्लियर कर चुके हैं। अब इसमें से क्लियर हो गया कि सबसे संख्या बड़ी हमारी कौन सी निकल रही है, ये वाली 256 की घात 1/12। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या हो गई,
सबसे बड़ी संख्या हमारी हो गई 256 की घात 1/12 मीन्स हमारी है कौन सी घात सबसे बड़ी संख्या, हमारी क्यूबिक रूट ऑफ 4 है। सबसे छोटी संख्या की बात हम कर लें अगर, तो छोटी संख्या हम देख लें ब्रैकेट के अंदर कौन सबसे छोटा है, 64 छोटा है, घात तो सबकी बराबर है, तो इसका मतलब आपका √2 जो है क्या है, आपका √2 जो है वो सबसे आपका क्या है, छोटा है। अब इसी में हमने प्रश्न के हिसाब से सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी बता दिया। अगर यही हमें आरोही क्रम में लिखना होता तो पहले √2 लिखते, बाद में 4th रूट ऑफ 6 लिखते और लास्ट में लिखते। अगर हम इसी में आरोही क्रम जोड़ दें तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, √2, ये सबसे छोटा है। उससे बड़ा क्या है हमारा 4th रूट ऑफ 6, वो सबसे बड़ा हमारा क्या है क्यूबिक रूट ऑफ 4, ऐसे लिखते हैं। ग्रेटर लेस देन करेंगे तो उधर बड़ा हो जाएगा। बढ़ते हुए क्रम में क्या हो गया, पहले सबसे छोटी है √2, उससे बड़ी है 4th रूट ऑफ 6, सबसे बड़ी है आपकी जो है क्यूबिक रूट ऑफ 4। तो क्या सीखे हम कि करनी को हम घात में कैसे, n घात की करनी है, इसका मतलब 1 की घात 1/n होता है। और घात जब हमारी मिल जाती है तो घात को बराबर करने का तरीका है हमारा, भिन्न को बराबर करने का तरीका है लघुत्तम। पिछले में हमने घात में महत्तम लिया था, घात बराई 2, 3, 4 को बराबर करने का तरीका क्या है, लघुत्तम। तो हमने लघुत्तम से 1/12 कर लिया, और लघुत्तम जब 12 होता है तो अंश में परिवर्तन होता है, आप सीख चुके हैं भिन्नों में। और उसी हिसाब से परिवर्तन आपका 6/12 बना, तो 6 अंदर, 4/12, 3/12। इस तरह से क्लियर हो गया कौन सी बड़ी संख्या है, क्यों घातें बराबर हैं, तो संख्या जो सबसे बड़ी है वही बड़ी होगी, जो सबसे छोटी है वो छोटी होगी। इस तरह से आपको सभी प्रकार के दशमलव भिन्ने, भिन्ने, घात के प्रश्न और करनी, हर तरह के हमने आपके बड़े छोटे आरोही अवरोही क्रम के प्रश्न बता दिए हैं। आप हमारे सभी वीडियो पिछले भी देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं। कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं में या कहीं भी इस तरह के प्रश्न आपके आते हैं तो बड़ी आसानी से सेकंडों में आप हल कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप हमारे लगातार चैनल से जुड़े रहिए, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।